स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत ही शानदार वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जहां पे दोस्तों आप अगर एक लॉन्ग सम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाइफ टाइम मनी बैक मिलता रहेगा, यानी कि हर महीने आपको कुछ कुछ पैसा रिटर्न मिलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम 1 लाख रुपये यानी कि अगर आप 7 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, हर महीने आपको 10,000 रुपये मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ आपका जो 7 लाख रुपए है वो बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 7 लाख रुपए का, और इसी को अगर आप 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल में आप 12 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। उसी के साथ साथ आपका जो 7 लाख है वो बढ़ के 9 लाख रुपए हो जाएगा दोस्तों। 20 साल में आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे 24 लाख रुपीज़, और दोस्तों आपका जो 7 लाख रुपए इस केस में बढ़ के 24 लाख रुपए हो जाएगा दोस्तों। और 30 साल में आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे 36 लाख रुपीज़, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो बैलेंस है यानी कि 7 लाख बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि ना कि आपको मंथली पैसा मिल रहा है, उसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो इससे पहले कि इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करें, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए रखा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। विड्रॉल पर मंथ हर महीने आपको 10,000 रुपये यहाँ से मिलेगा। यहाँ से हम इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 20% हमने रखा है दोस्तों। आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि ये प्लान के बारे में, इसका हर साल किस तरह से ये 20 से भी ज़्यादा % आपको रिटर्न देता है। अब अगर हम इसको सिर्फ 5 साल के लिए कैलकुलेट करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंथली 10,000 रुपये का विड्रॉ है, 20% का रिटर्न है, और टाइम है 5 साल। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 7 लाख रुपये, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टोटल विड्रॉ कर रहे हैं 5 साल के अंदर 6 लाख रुपये, और फिर भी आपके अकाउंट में 7,69,000 के आसपास है, यानी कि 7 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 5 साल में आप 6 लाख रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, और अभी भी आपके अकाउंट में लगभग 7,70,000 रुपये है। अगर हम इसको 10 साल कर देते हैं दोस्तों, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 7 लाख रुपये, यहाँ से 10 साल में आप विड्रॉ कर चुके हैं 12 लाख रुपए, और अभी भी आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए है दोस्तों, 9,43,023 रुपीज़। अगर आप इसको 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो 20 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया था 7 लाख रुपए, 20 साल में आप यहाँ पे 24 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं, और अभी भी आपका अकाउंट में 24,47,756 यानी कि लगभग 24,50,000 रुपये है। यानी कि 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप 24 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं, फिर भी आपके अकाउंट में 24,50,000 है दोस्तों। अब अगर आप इसको 30 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 7 लाख रुपए, 30 सालों में आपने विड्रॉ किया 36 लाख रुपए, और अभी भी आपके अकाउंट में लगभग 1,17,64,668 रुपये है दोस्तों। यानी कि हर महीने आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। टोटल 30 साल में 36 लाख रुपए आपने विड्रॉ किया, और 30 साल के बाद आपको एक लमसम अमाउंट 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो अभी का अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलिए दोस्तों इस प्लान के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आगे हैं अपने मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर, जो कि SBI बैंक का है। यहाँ पे अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें, यानी कि इसके रिटर्न की अगर बात करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में दोस्तों इसने 38.37% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो 23.9 यानी कि लगभग 24% का सालाना रिटर्न रहा है। पिछले 5 साल का इसका एवरेज रिटर्न 29.88 यानी कि लगभग 30% का रहा है दोस्तों। तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल कहीं पे भी बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं है जो जहाँ पे कि इसने 20% से कम रिटर्न दिया है। तो हमने जो मिनिमम रिटर्न है दोस्तों वो 20% पकड़ा है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो इस
फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने 21,127.45 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 1 साल पहले, तो सिर्फ 1 साल में आपका 1 लाख रुपए बढ़ के 1,38,370 हो गया होता दोस्तों। 3 साल में आपका यही 1 लाख रुपए 1,90,000 हो गया दोस्तों, यानी कि लगभग 2 गुना। 5 साल में दोस्तों इस आपका 1 लाख रुपए 3 गुना से भी ज़्यादा, यानी कि 3,70,000 के आसपास हो गया होता दोस्तों। ये जो SBI का प्लान है, ये SBI का जो म्यूचुअल फंड है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। अब इसकी होल्डिंग्स की बात करें, यानी कि कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, टोरेंट पावर है, थर्मैक्स है, क्रिसिल है, वोल्टास है, ऐसे जितने भी मिड कैप कंपनी हैं सब में इसका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 12.7% का, फिर ऑटोमोबाइल, फिर सर्विस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स, कंज्यूमरी, डिस्क्रिशनरी, जितने भी अच्छे अच्छे सेक्टर है सब सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए इन सेक्टर में से कोई 4-5 सेक्टर आपका नेगेटिव भी जाता है, यानी कि वहाँ पे लॉस भी होता है, तो बाकी सेक्टर्स आपको प्रॉफिट दे देंगे और ओवरऑली आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट ही मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें इसकी टैक्स वगैरह की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.78 है, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से 1% से कम रहा तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। टैक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे आपको 20% का STCG गिर जाता है दोस्तों। पहले ये 10% हुआ करता था, पर अभी के बजट के हिसाब से इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अगर आप LTCG की बात करें, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 1 साल के बाद में आपको अप्लाई होता है, तो यहाँ पे 12.5% का टैक्स गिर जाता है, पहले ये 10% का था। अब 12.5% के लिए भी एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टोटल इनकम है वो अगर यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट अगर 1.25 लाख से ज़्यादा है, 1,25,000 से ज़्यादा है, तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स गिरेगा, नहीं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है LTCG में। तो इस हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से संपर्क करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा ये जो वीडियो का सोल मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है और आपको यहाँ पे एंटरटेन करना है। हम आपको कहीं पे भी ये उकसा नहीं रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों वो थोड़ा सा वोलाटाइल होता है। यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका, पैसा आपका है, तो अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।